अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हमजा खान है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि लीड्स की ऐड किस तरह से लगाई जाती है। जितनी भी लीड जनरेशन की एड्स होती हैं फेसबुक के ऊपर, वो किस तरह से पब्लिश की जाती हैं, उनके अंदर किस तरह से फॉर्म क्रिएट किया जाता है। देखिए, अक्सर कुछ एड्स ऐसी ओपन होती होंगी, आप उनके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है। आप वो फॉर्म फिल करके उसको सबमिट कर देते हैं। तो इस तरह की एड किस तरह से लगाई जाती है, किस तरह से इसके अंदर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, किस तरह से इसके अंदर हम शॉर्ट क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, तो ये तमाम चीजें इंशाल्लाह आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हम अपने गूगल क्रोम के अंदर फेसबुक को सर्च करेंगे। फेसबुक को ओपन करना है आपने। आपने दोबारा अपने जिस तरह से हम लास्ट क्लासेस में एड्स मैनेजर को ओपन करते हैं, आज भी आपने एड्स मैनेजर को ओपन करना है। तो ये हमारा ऐड अकाउंट ओपन हो चुका है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि हम एक नई ऐड बना रहे हैं। ठीक है, अब तक हमने अवेयरनेस ऐड भी सीख ली है, ट्रैफिक ऐड भी सीख ली है, एंगेजमेंट ऐड भी सीख ली है और सेल्स ऐड भी सीख ली है। अब सिर्फ दो एड्स कैटेगरीज रहती हैं। एक है लीड जनरेशन की ऐड। लीड जनरेशन की ऐड किस तरह से लगाई जाती है आज हम ये देखेंगे। ठीक है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसको आपने ओके कर देना है। तो ये आपके सामने आपकी कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है। मींस के कैंपेन आप किस तरह से अब इसको बनाएंगे, ये चीज आपने सेट करनी है। ठीक है, जिस तरह से सेल्स ऐड के अंदर हम कैंपेन लेवल के ऊपर ही बजट सिलेक्ट करते थे, यहां पर भी वही ऑप्शन है। ठीक है, आपको ये ऑप्शन जो बजट वाला है, अवेयरनेस ऐड, ट्रैफिक ऐड या एंगेजमेंट ऐड के अंदर आपको इस ऐड सेट लेवल के अंदर शो होगा। लेकिन जो लीड जनरेशन की ऐड है, सेल्स की एड्स हैं, इसके अंदर आपको बजट सिलेक्ट करने का ऑप्शन फर्स्ट पेज पर ही मिल जाता है, जो कैंपेन लेवल का पेज होता है। ठीक है, हर ऐड के तीन लेवल होते हैं, एक कैंपेन लेवल होता है, एक हमारे पास एड सेट लेवल होता है और एक ऐड लेवल होता है। ठीक है, तो हम वापस चलते हैं अपने पहले पेज के ऊपर, कैंपेन लेवल के ऊपर। इसमें आप क्या करेंगे, अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहें तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। ये नाम सिर्फ आपको आपके अपने ऐड अकाउंट के अंदर शो होगा। ठीक है, और किसी ऑडियंस को शो नहीं होगा ये नाम। ओके, तो इसमें हम हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, डेली बजट का भी, लाइफ टाइम बजट का भी। डेली बजट क्या है, आपने इसको फेसबुक को यह बताना है कि आप डेली अपनी ऐड के ऊपर कितना स्पेंड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पर 500 सिलेक्ट करता हूं तो आपकी ऐड के ऊपर डेली वो 500 स्पेंड करेगा आपकी कार्ड से। ठीक है, लाइफ टाइम बजट किस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे, यहां पर आप लाइफ टाइम बजट पर क्लिक करेंगे और जो बजट आप यहां पर इंटर करेंगे वो आपकी पूरी ऐड के ऊपर स्पेंड होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं 10,000 इंटर करता हूं। देखिए यहां पर वो एक एरर आ रहा है, योर बजट इज टू लो। ठीक है, वो क्यों आ रहा है ये देखें। दूसरे लेवल पर आप जाएंगे ना, एड सेट लेवल के ऊपर, यहां पर एक ऑप्शन होता है डायरेक्ट प्रीव्यू, हम उसको देखते हैं यहां पर। ठीक है, आपने यहां पर डेट सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं हमारी 7 दिन की ऐड हो, आज 27 मई है तो हम इसको शेड्यूल कर देते हैं 3 जून तक। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है, 27 मई को ऐड स्टार्ट होगी और 3 जून को ऐड स्टॉप होगी, ये हमारी ऐड की लाइफ है। ठीक है, ये हमारी ऐड के लाइफ टाइम है। अब इस लाइफ टाइम के अंदर आप कितना बजट स्पेंड करना चाह रहे हैं, आपने फेसबुक को इस जगह पर वो बताना है। ठीक है, यहां पर आपने लाइफ टाइम बजट सिलेक्ट करने के बाद आपने फेसबुक को बताना है कि आपने किस तरह से, आपने कितना बजट जो है वो फेसबुक के ऊपर, आपने कितना बजट जो है वो अपनी ऐड के ऊपर स्पेंड करना है। ठीक है, तो आप यहां से बजट सिलेक्ट कर सकते हैं। बजट सिलेक्ट करने के बाद आपने यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ओके, अब ये सेकंड पेज हमारे पास ओपन हो गया एड सेट लेवल का। ठीक है, पहला पेज हमारे पास कैंपेन का था, अब हमारे पास एड सेट लेवल आ गया है। इसका भी आप नेम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी आप नाम रख लें। ठीक है, जिसकी आप ऐड लगा रहे हैं बेशक उस क्लाइंट का नाम रख लें, जिस चीज की आप ऐड लगा रहे हैं बेशक उसका नाम रख लें, कुछ भी आप यहां पर नाम इंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपको ही शो होगा, आपको बाद में अपने ऐड अकाउंट में ढूंढने के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन है हमारे पास यहां पर कन्वर्जन का। कन्वर्जन लोकेशन आपने क्या सिलेक्ट करनी है, हम जो बना रहे हैं लीड्स की ऐड, ये इंस्टेंट फॉर्म्स के लिए, मींस के जब भी आप किसी ऐड के ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाए जिसको फिल करके आप सबमिट कर दें, तो वो वाली ऐड हम इस तरह से लगाएंगे। यहां पर आपने इंस्टेंट फॉर्म को सिलेक्ट करना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहां से आपने अपना पेज सिलेक्ट करना है जिस पेज के ऊपर आप अपनी ऐड रन करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम अपना 7 डिग्री सॉल्यूशंस का जो पेज है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, लेकिन यहां पर ना अभी एक एरर आ रहा था, हम किसी भी और पेज को अगर सिलेक्ट करते हैं, हमारा अपना .pk का पेज है, इसको हमने सिलेक्ट किया है, यहां पर एक हमें एरर दे रहा है कि टर्म्स ऑफ सर्विसेज नॉट एक्सेप्टेड, यू कैन नॉट रन लीड्स एड until your Facebook page accepts Facebook leads generation terms of services।
लेकिन जब भी आप किसी न्यू पेज के ऊपर लीड्स की ऐड लगा रहे होंगे ना, तो आपने कुछ टर्म्स फेसबुक की हैं, उनको आपने एक्सेप्ट करना होता है। यहाँ पर व्यू टर्म्स पर क्लिक करेंगे, इनको बेशक आप रीड करना चाहें रीड कर लें। रीड करने के बाद आपने यहाँ पर आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस पर क्लिक करना है, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे तो ये एरर जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन हम अपने दोबारा पुराने पेज के ऊपर चलते हैं, जो हमारा 7 डिग्री सॉल्यूशंस का, जो हमारा मार्केटिंग का पेज है, ठीक है। इंस्टेंट फॉर्म पर क्लिक किया, यहां से पेज सिलेक्ट किया हमने। पेज सिलेक्ट करने के बाद आपका जो परफॉर्मेंस गोल है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स ही होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम। यहां पर आपने अपनी ऐड का लाइफ डिसाइड करनी होती है, किस दिन आपकी ऐड स्टार्ट हो। 27 मई को फॉर एग्जाम्पल हमने एंटर किया हो, तो कितने बजे अब आपकी ऐड स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मैं 2:05 पर मेरी ऐड स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से एंड डेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, किस दिन आपकी ऐड स्टॉप होनी चाहिए और किस दिन किस टाइम आपकी ऐड स्टॉप होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम चीजें आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी ऐड की लाइफ। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, यहां पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ऑडियंस का, ठीक है। यहां से आप लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जैसे हमने सेल्स ऐड के अंदर हमने एक चीज डिस्कस की थी, देखिए यहां पर आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। एक सेकंड, इस जगह पर आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। एक, या तो आप फेसबुक के ऊपर छोड़ दें कि वो आपकी ऑडियंस खुद डिसाइड करे। आपने क्या करना होगा, सिर्फ लोकेशन बतानी होगी, मिनिमम एज बतानी होगी, ठीक है, और लैंग्वेज अगर आप बताना चाहें। अदरवाइज ये दो चीजें आपने बतानी होती हैं, लोकेशन और मिनिमम एज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर लोकेशन सिलेक्ट करते हैं इस्लामाबाद। जब भी आप इस्लामाबाद की लोकेशन सिलेक्ट कर रहे हो, आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पाकिस्तान, ठीक है। फेसबुक एड्स के अंदर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपका इस्लामाबाद सिटी सिलेक्ट होगा। अदरवाइज ये आपके पास बाकी भी ऑप्शंस हैं, देखें ये भी इस्लामाबाद है, ये भी इस्लामाबाद है, ये भी कोई इस्लामाबाद की लोकेशन इंटर की हुई है इन्होंने, ठीक है। आपने इस लोकेशन पर रहना है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको आप रीड कर लें, बेशक नोट डाउन कर लें। तो यहां पर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पाकिस्तान, इसके ऊपर आपने सिलेक्ट करना है। ओके, ये आपकी लोकेशन सिलेक्ट हो गई। लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद आप इसको मिनिमम एज बता देंगे कि मैं अपनी ऑडियंस की जो मिनिमम एज है वो मैं यहां से सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। वो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं 18 से 25 साल तक। ओके, एक ऑप्शन तो ये था आपके पास। सेकंड ऑप्शन क्या है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन तो वो था आपके पास कि आप फेसबुक को डिसाइड करने देंगे, वो आगे आपकी ऑडियंस खुद डिसाइड करे, सिर्फ लोकेशन और एज आप इंटर करते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि सजेस्ट एन ऑडियंस, वी विल रीच पीपल बियॉन्ड दिस सेटिंग्स व्हेन इट्स लाइकली टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। अगर आप अपनी ऑडियंस सिलेक्ट भी कर लेते हैं ना, तो फेसबुक ने मेंशन किया होगा कि अगर हमें आपकी ऐड की परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी होगी तो हम आपकी बताई हुई ऑडियंस से भी ज्यादा लोगों को ऐड दिखा सकते हैं। मतलब कि आपकी दिखाई हुई ऑडियंस से भी मुख्तलिफ ऑडियंस को हम ऐड दिखा सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें रिजल्ट जो है वो इंप्रूव करने होंगे, ठीक है। तो फेसबुक का एल्गोरिदम कुछ इस तरह से वर्क करता है, यहां से आप अपनी ऑडियंस भी डिसाइड कर सकते हैं। कस्टम ऑडियंस क्या होते हैं इसको पढ़ें आप। रीच पीपल हु हैव ऑलरेडी इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस, ठीक है। वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी आपके बिजनेस, आपके पेज के साथ कोई इंटरेक्शन किया है, उन लोगों को आपकी एड शो होगी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास लुक लाइक ऑडियंस का, रीच न्यू पीपल ऑन मेटा टेक्नोलॉजीज हु आर सिमिलर टू योर मोस्ट वैल्यूएबल ऑडियंसेस, ठीक है। लुक लाइक ऑडियंस ये होती है कि आपने एक ऑडियंस बनाई हुई है, सेम उसी तरह की एक और ऑडियंस फेसबुक खुद डिफाइन करता है, फिर उनको वो आपकी एड शो करवाता है, ठीक है। तो यहां से आप अपनी ऑडियंस डिफाइन करेंगे। ऑडियंस डिफाइन करने के बाद आपने नेक्स्ट मूव करना है। यहां पर लीड्स ऐड का जो पेज है हमारा, थर्ड पेज ओपन हो चुका है ऐड लेवल का, ठीक है। इसका भी आप नेम चेंज कर सकते हैं। नीचे मूव करेंगे, ठीक है। यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कैरोजल ऐड लगाना चाह रहे हैं, सिंगल इमेज ऐड लगाना चाह रहे हैं। कैरोजल ऐड क्या होते हैं, ये हमारी इसी प्लेलिस्ट के अंदर आप देखेंगे तो आपको सेल्स ऐड का जो लेक्चर है उसमें भी कैरोजल ऐड की डिटेल में आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। और एंगेजमेंट ऐड की जो हमारी क्लास है उसको भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको चीजें बहुत डिटेल से मिलेंगी कैरोजल ऐड के बारे में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहां पर हमने एक फॉर्म क्रिएट करना है, ठीक है। वो फॉर्म जो हम अपने कस्टमर्स को दिखाना चाह रहे हैं वो फॉर्म हमने यहाँ पर क्रिएट करना है, ठीक है। यहां पर हम क्रिएट फॉर्म पर क्लिक करेंगे। देखें ये एक ऑलरेडी फॉर्म मैंने क्रिएट किया था, एक सेकंड में आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये एक ऑलरेडी मैंने फॉर्म क्रिएट किया था, अब हम एक न्यू फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। किस तरह से क्रिएट करेंगे, यहां पर आप फॉर्म का नेम एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं मार्केटिंग कैंपेन, ठीक है।
तो यहाँ पर आप अपने फॉर्म का नेम इंटर कर सकते हैं। ये नाम आपको ही शो होगा, किसी और को शो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, द नेम दैट यू चूज विल ओनली बी सीन इन एड्स मैनेजर। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। फॉर्म की टाइप क्या होनी चाहिए, मोर वॉल्यूम फॉर्म होता है। इसका मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होता है, यूज अ फॉर्म दैट इज क्विक टू फिल इन एंड सबमिट ऑन अ मोबाइल डिवाइस, ठीक है। मीन्स के ऐसा फॉर्म आप यूज करें, ऐसा फॉर्म आप क्रिएट करें जो फिल करना बहुत आसान हो, 1 सेकंड के अंदर। मीन्स के एक ही पेज सामने आएगा आपके, आपने उसको फिल करके आगे सबमिट कर देना होगा। हायर इंटेंट क्या होता है, इसमें ये चीज होती है कि ऐड अ रिव्यू स्टेप दैट गिव्स पीपल अ चांस टू कंफर्म देयर इंफॉर्मेशन। हायर इंटेंट फॉर्म वो फॉर्म होता है जब आप फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, फॉर्म क्रिएट करने के बाद आपके पास एक रिव्यू का ऑप्शन आ जाता है। मीन्स कि आपके तमाम डिटेल्स जो आपने इंटर किए वो आपको रिव्यू करवाता है, उसके बाद आप उसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है। और एक रिच क्रिएटिव का ऑप्शन होता है, ठीक है। इसमें आप इमेजेस वगैरह अपनी ऐड के अंदर अपने फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हैं, तो ये चीजें होती है, ठीक है। हम हायर इंटेंट के जो टाइप है, फॉर्म टाइप है, इसको यूज करेंगे। ओके, इसको आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये पहला आपके पास ऑप्शन आ जाता है इंट्रो का, ठीक है। इंट्रो के अंदर आपके पास सबसे पहले आ जाती है ग्रीटिंग। अब देखें, लेट पीपल नो एनी रेलिवेंट डिटेल एंड दे शुड कंप्लीट योर फॉर्म। इसको आप ऑन करें। ऑन करने के बाद आप इस जगह पर जो भी टाइप करेंगे, ये आपका फॉर्म क्रिएट हो रहा है, साथ साथ यहाँ पर आप उसको रिव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज आप इस जगह पर टाइप करेंगे वो आपको यहाँ पर शो होगी, इस जगह पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर इंटर करते हैं, ठीक है। आप ये भी इंटर कर सकते हैं, या फिर आप एक और काम करें, दोबारा चैट जीपीटी को यूज करें। देखिए, चैट जीपीटी आपकी बहुत हेल्प कर सकता है अगर आप इसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आपने इंटर करना है, ठीक है। आपने इसको प्रॉम्प्ट लिख के देनी है ताकि वो आपको अच्छी सी हेडलाइन बना के देगा, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है यहां पर, तो आपने क्या इंटर करना है इस चीज को देखिएगा, ठीक है। आप यहां पर लिखेंगे कि आई एम क्रिएटिंग अ कैंपेन, creating a leads campaign, okay, on Facebook ads for my social media marketing services, ठीक है। ओके, आगे हम इसको लिखेंगे suggest me an attractive headline for creating attractive headline to enter in greeting page of instant form, ठीक है। आप इसको इंटर करें, ठीक है। वो आपको अच्छी सी हेडलाइंस बना के दे देगा, ठीक है। आप यहां से पिक कर सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। इसको आप पिक कर लें, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके आपने यहाँ पर एड्स मैनेजर में आना है, एड्स मैनेजर में आके आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। देखें, यहाँ पर वो हमें लिमिट दे रहा है कि मैक्सिमम जो है वो 60 वर्ड होने चाहिए, ठीक है। तो हम वापस आते हैं अपने चैट जीपीटी पर, तो हम यहाँ से छोटी सी हेडलाइन पिक करेंगे, ठीक है। इसको पिक करके देखते हैं, यहाँ पर पेस्ट करेंगे आके, ठीक है। तो ये हमारे 60 वर्ड्स के अंडर है, ठीक है। वी हेल्प बिजनेसेस लाइक योर्स गेट मोर क्लाइंट्स ऑनलाइन। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अब हमें डिस्क्रिप्शन इंटर करने का भी ऑप्शन दे रहा है। डिस्क्रिप्शन इंटर करने के 2 तरीके हैं, एक पैराग्राफ है, तो हम इसमें पहले पैराग्राफ वाला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे, आल्सो सजेस्ट मी एन पिचिंग डिस्क्रिप्शन,
फॉर दैट फॉर्म। ओके, इसको आप कॉपी कर लें, यहां पर आप इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, तो ये आपका एक ग्रीटिंग पेज क्रिएट हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, अब हम, ये तो हो गया पैराग्राफ वाला ऑप्शन। अगर हम लिस्ट वाले ऑप्शन में जाएं, यहां पर आप डिटेल्स इंटर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पर हम लिखते हैं सोशल, देखिए जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं ना, आप उनकी डिटेल्स यहां पर लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहां पर लिखते हैं राइट सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज इन बुलेट्स। ठीक है, यहाँ पर आप इसको इस तरह से प्रॉम्प्ट दें, वो आपको लाइंस के हिसाब से वो आपको बना देगा। ठीक है, जो सर्विसेज आप देते हैं, देखिए मैंने अभी, देखिए जो मैंने मार्केटिंग की सर्विसेज हैं वो मैं वहां पर टाइप भी कर सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ चैट जीपीटी से इसको पिक करूंगा। पहले इसको पिक कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर इंटर करेंगे, सेकंड पिक करेंगे। ठीक है, जो आपके क्लाइंट के हिसाब से, देखिए आपने सिचुएशन के हिसाब से देखना है, क्लाइंट की कैटेगरी के हिसाब से देखना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कोई एक क्लाइंट है, वो आपसे रियल एस्टेट की मार्केटिंग करवा रहा है और वो फॉर्म्स क्रिएट करवाना चाहता है, तो उसके लिए आप, जाहिर सी बात है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल फॉर्म्स क्रिएट किए जाते हैं, तो उसके लिए आप, जाहिर बात है, जिस तरह से रियल एस्टेट मार्केटिंग के ऑप्शंस होंगे, जो भी उनका डाटा होगा, वो आपने इस तरह से इंटर करना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर जितने चाहें आप इंटर कर सकते हैं बुलेट्स वगैरह। ठीक है, लिस्ट बन जाएगी इस तरह से। ओके, अगर आप वापस अपने पैराग्राफ में जाए, मोस्टली आपने पैराग्राफ ही यूज करना है, पैराग्राफ ही अच्छा लगता है। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट पेज पर जाना है, जो कि है क्वेश्चंस का पेज। ठीक है, यहां पर आपने क्वेश्चंस इंटर करने हैं, जो आप चाहते हैं कि जो भी शख्स आपकी ऐड दे के फॉर्म ओपन कर रहा है, वो उन क्वेश्चंस के अंदर क्या आंसर फिल करे, तो ये चीजें आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। क्वेश्चन इंटर करने के भी आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिर शॉर्ट आंसर है, कंडीशनल है, अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट है। मोस्टली आपने ना ये दो ही यूज करने हैं, तो हम इसी के ऊपर ही बात करेंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो यहां पर आप अपना क्वेश्चन इंटर कर सकते हैं। तो यहां पर आप अपने क्लाइंट के हिसाब से अपनी जो सर्विसेज है वो इंटर करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक क्वेश्चन इंटर करता हूं कि विच सर्विसेज आर यू इंटरेस्टेड इन। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्रिएट होगा। अब मैंने यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर आंसर्स भी इंटर करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लाइंट को शो होगा और वो यहाँ से आंसर सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब हम आंसर्स अपने इंटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम वो टाइप कर देते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके, इसके बाद आ जाता है हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट कोई क्वेश्चन इंटर करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, ये प्लस पर क्लिक करेंगे तो एक और ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा नेक्स्ट आंसर, आंसर अगर आप इंटर करना चाह रहे हैं तो इस तरह से नेक्स्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं जो भी आपकी सर्विसेज हैं। ओके, इस तरह से हम मजीद भी चीजें इंटर कर सकते हैं, जितने आप आंसर्स इंटर करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने चीजों को साथ साथ मैनेज करना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन इस तरह से इंटर हो गया। ठीक है, अगर आप कोई और क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन आप इंटर कर सकते हैं। उसकी भी आप नेचर सेलेक्ट करेंगे कि वो किस तरह का होना चाहिए। एक हमने मल्टीपल चॉइस वाला देख लिया, अब हम चलें शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लाइंट से अगर कोई चीज पूछना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर क्लाइंट को कहता हूँ कि इंटर योर क्वालिफिकेशंस। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं कि इंटर योर ब्रांड नेम। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं।
नेक्स्ट पेज जो है हमारे पास, यहाँ पर आप क्लाइंट से जो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं क्लाइंट के बारे में, कि वो अपना नाम इंटर करें, अपनी ईमेल दें, या किस चीज़ के बारे में आप क्लाइंट के बारे में जानना चाह रहे हैं, कस्टमर के बारे में, तो वो आप यहाँ से उनसे पूछ सकते हैं किस तरह से। ठीक है, यहाँ पर आप जो चीज़ टाइप करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगी। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं ना आप क्लाइंट से, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो चीज़ें टाइप करनी है वो भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। आप नेम पूछना चाह रहे हैं क्लाइंट से, नेम सेलेक्ट करेंगे। ईमेल पूछना चाह रहे हैं, ईमेल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मजीद अगर कोई भी चीज़ देखें, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहले कॉन्टैक्ट फील्ड्स में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है कि आप क्या क्या पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप पूछना चाह रहे हैं वो पूछ सकते हैं, एड्रेस पूछना चाह रहे हैं वो पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यूजर इन्फॉर्मेशन, नेम तो वो आ गया, फुल नेम। ठीक है, डेमोग्राफिक क्वेश्चन, आप डेट ऑफ बर्थ पूछना चाह रहे हैं, जेंडर पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, रिलेशनशिप स्टेटस पूछना चाह रहे हैं, या फिर आप जैसे ये फॉर एग्जाम्पल हम इस पर इंटर कर देते हैं कि जॉब टाइटल बताएं, वर्क इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कि क्लाइंट जो हमसे रब्ता कर रहे हैं वो जॉब क्या करते हैं, तो वो ये चीज़ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी आपके पास चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि वर्क इन्फॉर्मेशन है, डेमोग्राफिक क्वेश्चन है, तो ये तमाम चीज़ें आप क्लाइंट के बारे में जानना चाह रहे हैं जो चीज़, वो आप यहाँ से इंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ जब फॉर्म क्रिएट हो जाएगा ना तब आपको बेहतर समझ आएंगी जो चीज़ हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं। अब इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये रिव्यू फॉर्म है। ठीक है, जहाँ पर क्लाइंट को उनका पेज का रिव्यू शो होगा, जो जो डिटेल्स उन्होंने एंटर किया वो यहाँ पर शो होंगी। ठीक है, यहाँ पर वो एक लिंक मांगता है आपसे। आप चाहें तो आपका जो फेसबुक पेज है, ठीक है, उसका लिंक आप एंटर कर दें। ठीक है, जो आपका फेसबुक का पेज है ना, उसका लिंक आप यहाँ पर एंटर कर दें। ठीक है, लिंक एंटर करके आपने और कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट मूव करने के बाद आपने दोबारा इसको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यह लास्ट पेज होता है थैंक यू पेज का। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर आप कोई मजीद डिस्क्रिप्शन एंटर करना चाह रहे हैं तो वो एंटर कर सकते हैं, जैसे हम चैट जीपीटी से ही बनवाते हैं कि डिस्क्रिप्शन फॉर थैंक्स थैंक यू पेज ऑफ इंस्टेंट फॉर्म। ठीक है, वो आपको यहाँ से एक अच्छा सा इंशाल्लाह थैंक यू के लिए डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इसको आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, तो ये थैंक यू पेज आपका अच्छा सा डिज़ाइन हो जाता है इस तरह से। ओके, तो आप नेक्स्ट मूव करें तो यहाँ पर आपके पास अब ऑप्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पर कि आप किस चीज़ का बटन लगाना चाह रहे हैं। अब क्लाइंट ने फॉर्म तो फिल कर दिया है। फॉर्म फिल करने के बाद अगर आप क्लाइंट को, कस्टमर को, जो भी शख्स आपकी एड देखकर फॉर्म फिल करने आया है, उसको आप कहाँ पर भेजना चाह रहे हैं, अपनी वेबसाइट पर भेजना चाह रहे हैं, तो वेबसाइट का लिंक यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपके यहाँ पर क्लिक करके वेबसाइट पर चला जाएगा। ठीक है, कोई फाइल आप उसको दिखाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर फाइल अटैच कर सकते हैं साथ। अगर आप उसको कॉल का ऑप्शन देना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको कॉल भी कर सकता है, या फिर आप उसको व्हाट्सएप का ऑप्शन देना चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें पॉसिबल हैं। आपने साथ साथ चीज़ों को देखना है, प्रैक्टिस करना है। तो ये फॉर्म फिल करने वाली ऐड बहुत इंपॉर्टेंट ऐड है। इसको आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, चीज़ों को देखें, समझें क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की ऐड है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर क्रिएट फॉर्म पर क्लिक करें तो ये आपका फॉर्म क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारा फॉर्म किस तरह से क्रिएट हुआ है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐड क्रिएटिव एंटर कर दें एक। ठीक है, यहाँ से आपने ऐड क्रिएटिव एंटर करना है कि जो आपकी ऐड चल रही है जिसके ऊपर ये फॉर्म लगेगा वो ऐड क्या होनी चाहिए, वो आपने यहाँ पर एंटर करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम ये हमारी जो मार्केटिंग सर्विसेज के रिलेटेड है, ठीक है, इसको अभी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम हेडलाइन एंटर करेंगे, फिल द फॉर्म, या फिर आप यहाँ पर अपना नेम एंटर कर सकते हैं। ओके, तो ये आपकी हेडलाइन में आपका नेम आ गया। प्राइमरी टेक्स्ट आप यहाँ से बनवा सकते हैं चैट जीपीटी से। ठीक है, तो आपके लिए प्राइमरी टेक्स्ट भी बन के आ जाएगा। प्राइमरी टैक्स अच्छे तरीके से किस तरह से बनाना है, क्या क्या चीज़ें हैं ज़रूरी हैं प्राइमरी टैक्स के अंदर, ये हमने एंगेजमेंट ऐड के अंदर, अवेयरनेस ऐड के अंदर, ठीक है, हमने इन तमाम एड्स के अंदर ये चीज़ें बताई हुई हैं। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट जाके चेक करें तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी चीज़ें। ठीक है,
तो डिटेल में हम आपको एक एक चीज सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आएंगी। ठीक है, अब ये आपकी ऐड क्रिएट हो चुकी है। ओके, अब हमने क्या करना है, देखिए यहां पर एक ऑप्शन होता है डेस्टिनेशन का। डेस्टिनेशन का क्या मतलब होता है कि जो भी शख्स आपकी ऐड के ऊपर क्लिक करेगा या फिर साइन अप, यहाँ पर बटन जो हमने एक्शन का लगाया हुआ है, देखिए यहाँ पर कॉल टू एक्शन का बटन हमने साइन अप लगाया हुआ है। अगर आप कोई और लगाना चाहें, अप्लाई नाउ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, गेट ऑफर, गेट कोड, लर्न मोर के ऊपर, तो ये तमाम आप यूज कर सकते हैं लीड्स ऐड के लिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लेकिन डेस्टिनेशन का मतलब क्या, मैं ये समझा रहा था कि जो साइन अप का बटन है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, जो भी एक्शन बटन है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, तो आप किस जगह पर चले जाएंगे या फिर आपके सामने क्या चीज ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पर आप डेस्टिनेशन पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको इस तरह से देखते हैं कि एक शख्स है, उसने ऐड रन कर दी है फॉर्म वाली। अब मेरे सामने वो ऐड आई है, मैंने उस ऐड के ऊपर क्लिक किया, मेरे सामने क्या पेज ओपन होगा, सबसे पहले ये पेज ओपन होगा। ठीक है, ये वाला पेज ओपन होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट पेज मेरे सामने क्या ओपन होगा, ये वाला। ठीक है, यहां पर मैं अपने ब्रांड नेम एंटर कर सकता हूं, यहां पर मैं अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एंटर कर सकता हूं। ओके, इसको मैं स्लाइड करूंगा तो ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने फॉर्म को चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो डिटेल्स इंटर की थी डेस्टिनेशन में, ठीक है, जो आपके फॉर्म में जो डिटेल्स आपने इंटर की थी वो किस तरह से आपको शो होंगी चीजें किसी से। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने ऐड की डेस्टिनेशन में जा सकते हैं। अब डेस्टिनेशन में आपने किस तरह से चीजों को चेक करना है, देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, फेसबुक के ऊपर आपका किस तरह से फॉर्म शो होगा और इंस्टा के ऊपर आपका किस तरह से फॉर्म शो होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी क्लाइंट को, किसी कस्टमर को इंस्टा के ऊपर आपकी ऐड शो हुई है, उसने इंस्टा वाले ऐड के जरिए क्लिक किया है तो उसके सामने किस तरह से फॉर्म ओपन हुआ है, या फिर कोई शख्स फेसबुक के ऊपर आपकी ऐड देख रहा है, उसने फेसबुक के आपकी ऐड के ऊपर क्लिक किया है तो उसको किस तरह से चीजें शो होती हैं, ये तमाम चीजें आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी अपनी ऐड का प्रीव्यू है, आप इसको एक बार पब्लिश करने से पहले लाजमी चेक किया करें। ठीक है, आप इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पेज क्या ओपन होगा, जो क्वेश्चन हमने फर्स्ट इंटर किया था। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन जो हमने इंटर किया था वो क्लाइंट जो इसको फिल करेगा। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें से वो एक वो सिलेक्ट करेगा, यहाँ से वो अपना ब्रांड नेम इंटर करेगा, यहाँ पर वो अपनी डिटेल इंटर करेगा, जो क्वेश्चंस हमने इंटर किए हैं वो इस जगह पर उसने इंटर करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेगा तो ये थैंक यू वाला जो लास्ट पेज है ये उसके सामने शो हो जाएगा, और इधर क्लिक करेगा तो आपके व्हाट्सएप के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लीड जनरेशन की एड्स लगाई जाती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लीड जनरेशन की एड किस टाइम लगाई जाती है, कौन लोग लगाते हैं, इस चीज को थोड़ा सा समझ लें। ठीक है, मैं आपको थोड़े से गैस दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो हम मार्केटिंग एजेंसीज वाले हैं, ये हम ऐड लगाते हैं अक्सर जो हमने क्लाइंट्स को ग्रैब करना होता है, जब क्लाइंट हंटिंग करते हैं तब क्लाइंट्स के लिए हम ये उनकी सहूलत के लिए एक ऐड लगा देते हैं लीड जनरेशन वाली, जहां पर उनको हम फॉर्म दे देते हैं जिसमें वो अपनी जो सर्विसेज लेना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने अभी ये लगाया। ठीक है, और इसी तरह से अगर कोई रियल स्टेट वाले हैं तो रियल स्टेट में भी मोस्टली इसी तरह की एड्स यूज होती हैं लीड जनरेशन वाली। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाती हैं सोलर वाली एड्स। ठीक है, जितने भी सोलर कंपनीज हैं वो भी इसी चीज को प्रेफर करती हैं कि वो लीड जनरेशन के जरिए अपनी एड रन करें। और फोर्थ नंबर पे आ जाती हैं आपकी जो वीजा कंसल्टेंसी वाली एड्स हैं। ठीक है, स्टडी वीजा वाली एड्स हैं, या इस तरह की जो एड्स हैं वो लोग भी इसी चीज को प्रेफर करते हैं। जितने भी क्लाइंट्स होंगे 80 to 90% वो इसी चीज को प्रेफर करेंगे कि लीड जनरेशन वाली ही एड लगाई जाए। ठीक है, फॉर्म फिल करने के लिए। तो लीड जनरेशन की एड इस तरह से लगाई जाती है। एक बार आप पब्लिश करने से पहले तमाम चीजों को खुद चेक किया करें, चेक करने के बाद आप इसको पब्लिश करेंगे तो आपके इंशाल्लाह कोई मिस्टेक नहीं होगी ऐड के अंदर। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, इसको फॉलो करें जो चीजें हमने बताई हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।